संरक्षण निश्चित सांगठनिक कार्यक्रम जारी ये निष्पत्ति मत दिगला से उपलक्षे आज पत्रकार और इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रतिनिधि को निमंत्रण करते केन्द्र कमिटी बैठक उपलक्षे आमर जो समस्या लोक पाखे सरकार पास पहुँचार आशा करी आपने धन्यवाद। बर्तमान आम सर्वभारतीय साधारण संपादक सामर्थ्य ध्यान सर्वभारतीय प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन सुरेश्वर शर्मा आम स्टेट फेडरेशन प्रेसिडेंट समस्त आगे संपादक साथीगण और हमारे बैंक ऑफ इंडिया के साथीगण आज की हिंदी चलेगा आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है और आप हमारे निमंत्रण पे इसमें बता रहे हो, इसके लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी है। जो हमारा संगठन है उसका नाम है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन। ये बैंक के सेवानिवृत्त साथियों का अखिल भारतीय संगठन है और इसमें 40 बैंक के सेवानिवृत्त साथी इसके बैंक वाइज अफिलिएट सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और आज इसकी सदस्य संख्या करीब 3 लाख के करीब है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे बैंक के सेवानिवृत्त साथी है उनके रिटायरमेंट के बाद जो समस्याएं आती है, मुख्यतः पेंशन संबंधी समस्याएं हैं, उनके जो विभिन्न विषय होते हैं वो हम बैंक के साथ, बैंक का जो एक मैनेजमेंट का संगठन है इंडियन बैंक एसोसिएशन और भारत सरकार के साथ लेते हैं और उनकी समस्याओं का जो है समाधान करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने अभी तक हासिल की है और इसी संगठन का 3 दिवसीय सेंट्रल कमेटी की मीटिंग यहाँ भुवनेश्वर में 11 तारीख से आयोजित की गई थी और आज उसका आखिरी दिन था। उसका कंक्लूडिंग सेशन हुआ और उसमें देश से करीब 40 बैंकों के प्रतिनिधि जो करीब 200 से ज़्यादा थे यहाँ पे इसमें सम्मिलित हुए। बहुत ही गहन विचार हुआ समस्याओं पे और हमने आगे की क्या रणनीति है वो बनाई। जो आज बैंक के जो पेंशन करता है, पेंशनधारी हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो है कि उनका पेंशन अपडेशन, जो पेंशन में रिवीजन होना चाहिए बेसिक पेंशन में, वो पिछले 35 साल से नहीं हुआ है। और जो पहले रिटायर हुए थे, विशेष तौर से 2000 के पहले जो रिटायर हुए, उनकी बेसिक पेंशन आज बहुत ही कम है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सब स्टाफ नीचे के वर्ग से एक कर्मचारी यदि 1986 में रिटायर हुआ था तो उसकी बेसिक पेंशन आज 1440 रुपये है, जबकि जो आज उसी श्रेणी में रिटायर हो रहा है उसकी बेसिक पेंशन 21,000 रुपये के पास है। तो एक बहुत ही बड़ा अंतर है। जो पुराने लोग हैं उनकी पेंशन काफ़ी कम है, उससे वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, दवा नहीं ले पाते, दवा के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अपना जीवन यापन के लिए नहीं है। और भारत सरकार में ये जो पेंशन, बेसिक पेंशन में वृद्धि होती रहती है, अपडेशन होता रहता है, परंतु बैंक के जो पेंशनधारी है उनको, उनके लिए ये एक्सरसाइज अभी तक हुई नहीं है। तो पेंशन अपडेशन के मांग को लेकर हम पिछले 7-8 साल से लगातार आंदोलन चला रहे हैं। कई हमने धरना प्रोग्राम किए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले हैं और सेंट्रल के मिनिस्टरों से मिले हैं और पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए गए हैं।
तो इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी आज की जो मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस आंदोलन को और चलाएंगे, और अभी जो पार्लियामेंट के 2 सेशन होने वाले हैं, एक विंटर सेशन 1 दिसंबर से होने वाला है, उसके बाद बजट सेशन होगा, उस दौरान हम इस मांग के लिए जो धरना प्रदर्शन करेंगे, मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, और कई शहरों में और विशेष तौर से दिल्ली में हम लोग एक भूख हड़ताल का भी, रिले हंगर स्ट्राइक का भी जो है आयोजन करेंगे, जिसमें मांगों के समर्थन में, पेंशन अपडेशन की मांगों के समर्थन में वो लोग इससे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अपडेशन के अलावा भी हमारी और भी मांगे हैं, जो अभी कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली, उनको पेंशन देना। इसके अलावा हमारा बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक पेमेंट होता है, अभी पिछले वेतन समझौते में किया कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट, पर वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के जो पेंशनर है उनको नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए भी हम उस मांग को भी उठाएंगे। और इस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें भी बहुत सारी हमारे इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये मांगों को हम मुख्य रूप से आने वाले धरना प्रोग्राम में हम उनको उठाएंगे। और सबसे बड़ी मांग चाहते हैं कि एक जो सरकार, बैंक मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन के स्तर पे हमारे से वार्ता नहीं की जाती है। कोई भी स्कीम आती है उसमें परिवर्तन होता है, परंतु वो हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मांग भी हम उठाएंगे। और ये हमने रणनीति बनाई है कि हमारी इस आवाज़ को सरकार के पास और जनता के पास पहुँचाएं, और आप अपने मीडिया में इसको उचित स्थान दें, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, और हमारा सहयोग करें। तो ये आपके सामने रखी। इसके अलावा एक प्रेस रिलीज भी हमने बनाया है जो आपको मिला होगा। तो आप सेंट्रल बैंक से हैं, मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, तो इनको ये भी अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछिए, हम उसकी। I am president of this organization since 2012. I am a retired General India, and for last 12 years, we both, Mr. Jain is prior to me working as General Secretary, I am president. All of you will find, see, 70 plus, 75 plus, 80 plus, all are senior citizens. And what makes us to organize, what makes us to come to the street, the real issue is Director Financial Services, Indian Bank Association and United Forum of Bank Unions. ये जो बैंकिंग में जो भी समझौते होते हैं, बातचीत होती है, उसके लिए ये IBA और यूनाइटेड फोरम, दे कम टुगेदर, दे साइन। और हम लोग भी आज प्रजातंत्र में है, किसी को यदि किसी ने गुनाह किया है, फांसी भी लगनी है, तो उसकी बात सुनी जाती है, उसको भी एक मौका दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसी स्थिति है कि बोले हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आज जैसे जैन साहब ने कहा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर साल तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैसा है वो हम लोग खुद देते हैं। वी आर द बेनिफिशियरी, वी पे फ्रॉम आवर पॉकेट। इसके बावजूद इंडियन बैंक एसोसिएशन, यूनाइटेड फोरम, IBA ये हमसे बात करने को तैयार नहीं। हमारा पत्र देते हुए एक्नॉलेज नहीं करते और बोलते नहीं, यू आर नॉट अ पार्टी टू सेटलमेंट। उसमें तय किया है इस मांग को और जोरपुर से उठाएंगे। जैसे कि वित्त मंत्री है, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी हम लोग मिले थे। हर जगह वो बोलते हैं यस, आपकी मांग बिल्कुल जायज है, हम बताएंगे, अपडेशन करेंगे उनके लिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, GST काउंसिल, काफी रेट्स कम हुए, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर 0% स्लैब में लाया है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए। लेकिन हम लोग वरिष्ठ भी है, अपने जेब से पैसा भी दे, ग्रुप पॉलिसी। तो हम लोगों को केरला हाईकोर्ट जाना पड़ा, वहां से भी इंटीरियम स्टे भी मिला है।
तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्रजातंत्र में ये क्या अन्याय नहीं है। जो हमारी बात कम से कम सुन लो। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे कोई एग्रीमेंट साइन करो, बात सुनने को तैयार नहीं है। इनमें जो संघर्ष चल रहा है, सभी बैंकों को साथ लेते हुए आगे भी बढ़ाएंगे। और हमको उम्मीद है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आज की तारीख में सभी को मालूम है, हमारे देश में कोई भी निर्णय होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता है। कोशिश कर रहे हैं उनसे भी मिलने के लिए, मेमोरेंडम, ये सब बातें तो करेंगे। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है, पे इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरी कई लंबित मांगे, उसके ऊपर वो चलता रहेगा। लेकिन असली बात यह है कि कम से कम प्रजातंत्र में वरिष्ठ नागरिकों की बात सुनी जाए, कोई फोरम दिया जाए। और इसमें फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, उनकी तरफ से भी, क्योंकि वो एक पावर छोड़ना नहीं चाहते। जबकि हम लोग जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद हम सभी लोग जो आज यहाँ बैठे, बैंक ऑफ इंडिया के हमारे काफी साथी बैठे, वी जॉइंड द बैंक्स इन अर्ली 70s 80s। और जितना भी आज तरक्की हुई है देशों में, हर आदमी जानता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद काफी कुछ बदलाव आया है। तो हमारा